Assalamu alaikum, dear aspirants. You're welcome to my mentor YouTube channel. Today we are going to talk about those students who plan to go for KS and IS preparation in future. Mostly the talk would be for 12th class pass outs or those who are doing graduation. आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि start preparation for this exam as early as possible. During one's graduation, one must get the guidance about this exam. Guidance is available everywhere on YouTube from different teachers. We have case officers in our areas or those who have appeared in case interview. So guides are available everywhere. The only thing that is needed is students need to search them. आपको उनके पास जाना है. During your graduation, sir, I am planning to go for case preparation. After my graduation, what shall I do in these 3 years? Because those are crucial years of one's study. वो हम यूजुअली ज़ाया करते हैं वो 3 साल. हम बोलते चलो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थोड़ा मस्ती करेंगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं. ऐसा नहीं है. The students who qualify the exam in early age are the students who have started from 12th. Directly or indirectly their preparation has started from there. क्योंकि उनके पापा, उनके कोई ना कोई रिलेटिव ने क्वालिफाई किया होता है, वो उनको 12th पेज से ही गाइडेंस दे रहा है, आपको ये चीज़ें होनी चाहिए आप में. तो इनडायरेक्टली तो उनकी प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट हुई होती है 12th के बाद ही. और फिर आता है हमारे किसी रूरल एरिया का स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके, कोई मास्टर्स करके आता है, ही इज़ ऑलरेडी 3 years बिहाइंड देम. तो बहुत ज़रूरी है हमारे पेरेंट्स को, हमारे गार्डियंस को, इफ़ दे हैव प्लान फॉर एनी स्टूडेंट कि इसको हमें केस में आगे एग्ज़ाम देना है, इसको केस IS का, वी वांट टू मेक हिम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो वैसा माहौल क्रिएट करना है अपनी फैमिली में फ्रॉम 12th लेवल. आपको उसको लेना है अपने बच्चे को किसी केस ऑफिसर के पास, सर प्लीज़ गाइड हिम, इसके प्लान से ऐसे है. तो वहीं पे आपको वो ऑफिसर, वो कंसर्न कैंडिडेट जिसको एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम की, बोलेगा ये चीज़ें इसको करनी है ड्यूरिंग दिस 3 years. पढ़ना नहीं है ज़्यादा, खाली इसको अलर्ट रहना है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए मुझे अपनी ग्रेजुएशन में. द स्टूडेंट ओनली फोकसेस ऑन वन सब्जेक्ट. वो पढ़ता है खाली फिजिक्स, कोई पढ़ता है खाली मैथ्स, या ऑनर्स करता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. अलॉन्ग विद दैट सब्जेक्ट ही हैज़ टू बी अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम. उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है 12th लेवल से ही. वो बेसिक NCERT स्टार्ट कर सकता है. उसको एग्ज़ाम तो देना नहीं है, 3 साल में बेसिक कंसेप्ट वो सब क्लियर कर सकता है. तो जब गाइडेंस इंसान को मिलती है, एंड वी हैव स्टूडेंट्स जो इस एज के होते हैं, बहुत फर्टाइल ब्रेन्स होते हैं, जो भी पढ़ते हैं सब दिमाग में फीड हो जाता है. तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए स्टूडेंट. लेकिन करते क्या है, हम बोलते हैं पहले ग्रेजुएशन करेंगे, पहले मास्टर्स करेंगे, फिर जाएंगे केस में. तो ऑलरेडी स्टूडेंट हैज़ वेस्टेड 3-4 years जो वो यूज़ कर सकता था. So better student would start as early as possible. For that he needs guidance. Guidance available है, he can go to anywhere and get that guidance. And the parental support. Parents बच्चे को बोलते हैं आपको जाओ करो केस के लिए प्रिपेयर. 3 साल में नहीं हुआ तो फिर बच्चे पे बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि उस बेचारे ने ऑलरेडी बहुत लेट स्टार्ट किया होता है. सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द एग्ज़ाम फर्स्ट. पहले पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है. अब किसी बेचारे का पेरेंट्स अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, एक चीज़ तो कह सकते हैं उसको, यार ऐसे है कोई ऑफिसर हमारे एरिया में, आप एक बार उसके पास जाओ, देखते हैं वो क्या बोलेगा. जो भी वो सजेस्ट करेगा आपके लिए, वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है उन 3 सालों में. तो वही सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स है जहाँ पे आप बेसिक कन्फ्यूजन अपने क्लियर कर सकते हैं. फिर जब आप कोचिंग लेंगे 1 साल 1.5 साल की कोचिंग, तो उसमें और इजाफा हो जाएगा. अदरवाइज जब हम स्टार्ट करते हैं मास्टर्स करके, ग्रेजुएशन करके, कोई स्टार्ट फिर करेगा थोड़ा लेट करेगा बाकियों से, तो देयर आर सम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ के आए होते हैं, तो उनका थोड़ा एज रहता है. एंड देयर आर सीनियर एस्पायरेंट्स एज वेल जिन्होंने मेंस लिखे होते हैं, ऑलरेडी इंटरव्यू ड्रॉपीज होते हैं. सो यू हैव लेस चांस टू क्वालिफाई इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट और इन सेकंड अटेम्प्ट. बट इफ़ यू स्टार्ट इट अर्लियर, दैट गिव्स यू अपर हैंड टू परफॉर्म वेल. तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं. ऑन संडेज यू कैन ज्वाइन द क्लासेस. फ्री गाइडेंस मिल रही है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ऑन संडेज यू कैन मैनेज दैट. आफ्टर योर सेमेस्टर एग्जाम्स देयर इज ऑलवेज 1 month 1.5 month जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है हमारे स्टूडेंट को. दोज मंथ्स वी मस्ट यूटिलाइज इन रेशनल मैनर. सो दैट हेल्प्स द स्टूडेंट व्हेन ही एंटर्स द कंपटीशन. वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. और इन्वायरमेंट की बहुत ज़रूरी है.
अगर कोई कर रहा है ग्रेजुएशन इन श्रीनगर, ही हैज़ टू स्टे इन द एरिया वायर के स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, इन एनी लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल फैसिलिटी है कहीं पे, तो वहाँ पे केस वाले प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन भी बन रही है। वो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक छोटे स्टूडेंट को जब बड़ा बोलेगा ये दिस इज़ लक्ष्मीकांत, दिस इज़ जी सी लियोंग, दिस हैज़ टू बी रेड फॉर जियोग्राफी सेक्शन, दिस हैज़ टू बी रेड फॉर हिस्ट्री सेक्शन, ऐसे बिपिन चंद्र पे ये यूनिट्स है, तो बच्चा ऑलरेडी तैयार हो जाता है इनडायरेक्टली फ्रॉम दो सीनियर एस्पेरेंट्स। वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को ऑलरेडी इन एडवांस इन जगह पे कनेक्शन करवाएंगे उनका, जहाँ पे केस एस्पिरेंट्स, IAS एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, वही उनको सबसे बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं इन इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। आफ्टर द ग्रेजुएशन दे कैन होल हार्टेडली देन स्टार्ट द प्रिपेयरिंग। समझा ये बात? तो पेरेंट्स, गार्डियंस के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है ये। इफ़ दे वांट देयर किड्स परफॉर्म वेल इन देयर लाइफ, स्पेशली इन दीज एग्जाम्स, दे हैव टू गाइड देम फ्राम 12th लेवल, फ्राम 10th लेवल, कि ये चीज़ें आपको करनी है, ये आगे बहुत काम आएंगी। ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।